और देखिए इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप सामने आया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप ये लगाया है षड्यंत्र के तहत छोड़ा गया पानी। आम आदमी पार्टी का ये आरोप। तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली जलमग्न हो गई है, दिल्ली पूरी डूबती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें लगातार मीडिया आपको दिखा रहा है। उस बीच आम आदमी पार्टी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आई है और ये आरोप उल्टा लगा दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जानबूझ के षड्यंत्र के तहत पानी छोड़ा गया। तो ये टोपी इधर से उधर घुमाई जा रही है यहाँ पर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जिम्मेदार ठहराई जा रही थी दिल्ली की व्यवस्थाओं के लिए, दिल्ली के जलमग्न होने के लिए। उस बीच यहाँ पर षड्यंत्र का आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगा दिया गया है और यह आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से, जिन्होंने कहा है कि षड्यंत्र के तहत छोड़ा गया है पानी। तो देखिए दिल्ली में फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस बीच आनंद हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद का मैं रुख करूंगी। आनंद, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जा रहा था कि पानी के लिए व्यवस्थाएं उन्होंने नहीं करी, ड्रेनेज पूरी तरीके से फेल हो गया जिसकी वजह से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। वहीं आप भी दिल्ली में मौजूद है, ITO पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? और देखिए इस बीच आनंद में आपका रुख करूंगी, इस बीच दर्शकों को सुनवा दें कि क्या कुछ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा सौरभ भारद्वाज के द्वारा कहा गया है। उसमें पानी नहीं, 9 तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया। इसके सबूत हमारे पास हैं। 12 और 13 तारीख को सेंट्रल वाटर कमीशन की जो लॉगबुक है, जो हमें हथनीकुंड बराज से मिली, वो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपी की तरफ कैनाल जो जाती है, ईस्टर्न कैनाल, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। तो देखिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे तौर पर अपनी टोपी यहां पर घुमाते हुए नजर आए और उल्टा षड्यंत्र के तहत पानी छोड़ा गया, ये आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगा दिया गया। आनंद लगातार ITO से हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, फिलहाल आप पानी में मौजूद हैं, दिल्ली पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, लेकिन यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अपना पलड़ा झाड़ दिया, यहां पर यह कह दिया है कि षड्यंत्र के तहत पानी छोड़ा गया है। जी बिल्कुल, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, सौरभ भारद्वाज कुछ भी कहें, लेकिन आलम यह था कि जब 2 दिन की बारिश हुई थी तो उसी दौरान दिल्ली पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी और CP प्रगति मैदान से लेकर तमाम ऐसे विजुअल्स आए थे जिसने दिल्ली को डरा दिए थे। लेकिन उसके साथ साथ एक असलियत ये भी है कि यमुना को में जो पानी छोड़ा गया, जिसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद अब जो दिल्ली पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। आप देखिए ITO दिल्ली के व्यस्तम इलाकों में से एक है और ये सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक है। आपको दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाना होता है तो आपको इस सड़क को लेना पड़ता है, लेकिन आप इस सड़क को देखिए, 4 लेन की सड़क पूरी तरह से 1 लेन में तब्दील हो चुकी है और गाड़ियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन अगर बात करें PWD की सिंचाई, जो कि राज्य के अंडर में आता है, राज्य सूची में आता है, आप देखिए इतने पूरे स्पॉट में आपको कहीं भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा जिससे आप पानी को फ्लैश आउट कर सकें, वापस भेज सकें। दिल्ली में वाटर लेवल यमुना का कुछ कम हुआ है, लेकिन तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम वो अमला जो कि कसम में खाता था और उसके बाद वो मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद कसम खा के बैठे थे संविधान की, आज उसी संविधान जो कि हमने यानी भारत की जनता ने अपने ऊपर स्वयं लागू किया था, उसी के चलते आज उसको मशक्कत करनी पड़ रही है। और बिल्कुल आनंद, हर बार जब चुनाव होते हैं ये आश्वासन दिया जाता है जनता को कि बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में ये भी शुमार होता है कि बारिश हर साल आती है। ऐसा नहीं है बारिश पहली बार आई है, ऐसा नहीं है बारिश इस बार ज्यादा तबाही मचा रही है, हर बार बारिश आती है, लेकिन हर बार ऐसी ही तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? उस बीच अगर ड्रेनेज को आप नहीं सुधार पाए तो क्या वाटर पंपिंग मशीन भी नहीं लगा पाई आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल सही कहा। आपको मैं कल का एक विजुअल्स याद दिलाना चाहता हूं, जब कल दिल्ली सरकार के दोनों नुमाइंदे यानी LG जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और दिल्ली सरकार जिसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने दिल्ली की सड़कों पे उतरे थे और लोगों से आश्वासन दे रहे थे कि जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन उसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बोल पड़ते हैं
कि एनडीआरएफ जो कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसको दिल्ली में लेट उतारा गया था। तो आप समझिए राजनीति उसी वक्त से शुरू हो चुकी थी जब एलजी ने इस पे बयान पलटवार करते हुए उन्होंने बोला था कि मैं बोलने पे आऊँगा तो कई मसले मेरे पास भी हैं। तो आप यकीन करिए उस दावों पे लगातार खोखले थे जो कि हर बार मानसून से पहले एडमिनिस्ट्रेशन या कहें आपके वो शासक जो संविधान की शपथ लेके उस सत्ता पे बैठते हैं तो और सत्ता पे बैठने के बाद जनता से पूरी तरह से सरोकार उनके हट जाता है। और आलम ये होता है कि दिल्ली आज पूरी तरह से जलमग्न है या कहें पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आईसीयू में पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। पूरी तरीके से जैम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, पानी भर गया है, लोगों को घर खाली करने पड़ रहे हैं, शिविर्स में रहना पड़ रहा है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन बड़ी बात यह कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है और इस बीच सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान देकर अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। सेंट्रल दिल्ली से लेकर कई इलाकों का संपर्क सेंट्रल दिल्ली का टूट चुका है। कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, आजादपुरा, बुराड़ी का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। एहतियाती कदम ये उठाया गया है रास्ता बंद करने का क्योंकि कई फीट पानी यहां पर भर गया है। जल जमाव के चलते ये फैसला लिया गया है, इन रास्तों को बंद किया गया है। बंद रास्तों में आपको जानकारी दे दें, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, आजादपुर, बुराड़ी शामिल है। वहीं मुकुंदपुर में जल भराव के चलते 3 बच्चों की मौत हो गई। तो देखिए यहां पर बच्चों ने अपनी जान गंवाई प्रशासन के फेल्यूर की वजह से, बारिश के जल जमाव की वजह से। मुकुंदपुर की खबर। वहीं मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट के पास गड्ढे में डूबने से ये मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। वहीं दरियागंज, आईटीओ, लाल किला सहित दिल्ली के कई इलाकों में पानी लगातार भरा हुआ है। लाल किले और उसके आसपास का इलाका अभी भी पानी से लबालब भरा हुआ है। लाल किले पर हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना के पानी के घुसने के बाद आलम किस कदर बदल चुका है ये तस्वीर उसकी गवाह है। दरअसल अगर इस सड़क की बात करें तो ये पुरानी दिल्ली जो कि पहले शाहजहानाबाद थी उसको हिमाचल, पंजाब और ऐसे कई इंपॉर्टेंट स्टेट से जोड़ती है। लेकिन यमुना के पानी अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं ये सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और आप सामने उस आरटीवी को देखिए जो कि यमुना के पानी आने के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना का पानी कितना आया है। और क्या लगातार खबरें आपको बता रही हैं कि तमाम सरकारें या कि एलजी जो कि केंद्र के नुमाइंदे हैं और उसके साथ साथ राज्य सरकार जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ये दोनों सरकारें आज पूरी तरह से बेबस हो गई हैं या कहें विफल हो गई हैं। लेकिन उनकी विफलता का, समस्या का लगातार दिल्ली वासियों को सामना करना पड़ रहा है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के हालात किस कदर बदल चुके हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो देखिए दिल्ली से आनंद कुमार को आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी जो कि लाल किले के पास में मौजूद थे। और पूरी की पूरी सड़क नजर ही नहीं आ रही है, पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो गई है, समुंदर, सड़कें बन गई हैं। दिल्ली की हर सड़क का यही हाल ज्यादातर बना हुआ है। लगातार पल पल की अपडेट और तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने इस अलर्ट को जारी किया है। उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश में बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय में आज भारी बारिश की उम्मीद जता दी गई है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की आशंका जताई गई है। तो देखिए इससे पहले भी लगातार मौसम विभाग ये बताता रहा है कि किस तरीके से इस बार मॉनसून हाईली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जिसे हम कहते हैं, यानी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा है। कहीं ज्यादा बारिश देखने को मिली है तो कहीं कम बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश अपना कहर लगातार बरपा रही है। उस बीच अगले 5 दिनों की बात करें तो कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें मौसम विभाग ने इस अलर्ट को जारी किया है। उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश में बारिश की आशंका जताई गई है। बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय भी वो राज्य शामिल उस लिस्ट में जिसमें बारिश अगले 5 दिनों में ज्यादा होने की संभावना है। और अब बात महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। महाराष्ट्र में नाव से स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे, तो स्कूली बच्चों को भी बारिश के कहर का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गई है, जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जल जमाव हो गया है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से ये तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। नाव का सहारा लेकर बच्चे अपने स्कूल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कई स्कूलों में फिलहाल एग्जाम्स का सिलसिला जारी है और उस बीच किस तरीके से ये बच्चे चुनौतियां को पार करते हुए यहां पर नाव की मदद से स्कूल जाते हुए। महाराष्ट्र की तस्वीर।
और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश होना शुरू हो गया है। कुल्लू मनाली में हल्की बारिश लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में कई रास्ते प्रभावित हुए हैं। नेशनल हाईवे हो गए, कई सारे रास्ते हो गए, मार्ग हो गए, वो भूस्खलन की वजह से ढह गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, किस तरीके से कनेक्टिविटी के ऊपर सीधे तौर पर असर पड़ा है। और बारिश का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से हल्की बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है मनाली में।